हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th के बच्चे हो, चाहे वो पास आउट बच्चे हो, चाहे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो, उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम लोग कोई भी फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स हम लोग लेते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल होता है ये होता है, ऐसे लेते हैं सिंबल। ये हो गया आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्टकट में हम लोग GIF लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग? GIF, यानी कि G फॉर ग्रेटेस्ट, I फॉर इंटीजर और F फॉर फंक्शन हो गया आपके पास। तो y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स कितना हो गया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया। अब देखिए यहां पे, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, आपको जैसे यहां पर बोला जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहां पे x यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 का वैल्यू कितना होगा? देखो, इसको सबसे पहले जानने के लिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जैसे कि नंबर लाइन होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर चलिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इसी तरह से आपके पास बढ़ेगा और ये पॉजिटिव में भी ऐसा ही जाएगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे 3.5 हो गया तो 3.5 से ठीक पहले वाला इंटीजर, तो देखिए यहां पे ये 4 हो गया, तो नंबर लाइन में 3.5 मेरे पास यहां पे है, तो 3.5 से ठीक पहले वाला इंटीजर मेरे पास क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या बन गया आपके पास? 3 हो गया। अब रही बात 3.5 की जगह पर 3.6 भी रहे, 3.7, 3.8, 3.99 तक रहे, फिर भी वैल्यू कितना होगा? जैसे देखिए 3.99 यहां पर जाएगा तो ठीक पहले वाला इंटीजर कितना होगा? 3 होगा। तो हर हालत में वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। अब चलिए आप कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे देखिए 0.5 ले लेते हैं, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 ले लेते हैं। तो देखिए 0.9 आपके पास यहां पे है और 0.9 से ठीक पहले वाला इंटीजर 0.9 यहां पर होगा और 0.9 से ठीक पहले वाला इंटीजर कितना हो गया? 0। तो वैल्यू कितना हो गया? 0। अब देखिए जैसे कि माइनस में 0.5 लेते हैं हम लोग, -0.5 और -0.5 यहां पे ठीक पहले वाले इंटीजर कितना हो गया आपके पास? -1 हो गया आपके पास। आई बात समझ में? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग लिमिट में भी करते हैं, लिमिट में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि GIF से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूटी में करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में खास करके करते हैं। तो वैल्यू कितना हो गया? तो माइनस में कितना हो गया आपके पास? 0.5। तो माइनस में 0.5, तो माइनस में 0.5 कहां पे? यहां पे वैल्यू कितना हो गया? -1। ध्यान पर रखिएगा, थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू में आप लोग बहुत गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है, ये नंबर लाइन को ले लेना है। फिर चलिए एक चलते हम लोग, जैसे चलिए -1.5, तो -1.5 यहां पे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या बनेगा आपके पास? -2 बनेगा। अब एक और चलिए, अब जैसे देखिए कोई इंटीजर लेते हैं, तो कोई आपके पास 1 हो गया, इंटीजर हो गया, 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। -2 ले लेते हैं, -2 का क्या होगा? -2 ही होगा। 0 ले लेते हैं, 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? 0 ही हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देखें, देखिए तो 3.5 का वैल्यू कितना हो गया? 3, दैट इज 3.5 से कम। 0.9 का वैल्यू 0, दैट इज 0.9 से कम। माइनस में 0.5 का वैल्यू -1, दैट इज माइनस में 0.5 से वैल्यू कितना हो गया? कम हो गया। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जब भी होगा उसके इक्वल होगा, यानी तो जब भी होगा क्या होगा? इससे क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो इसको हम लोग देखिए एक लाइन में देखिए इसको डिफाइन करते हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा। एक चीज और देखिए इसमें, जैसे देखिए आपके पास आप जैसे लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट में आप पढ़ते हैं, जैसे 2+ हो गया आपके पास, याद रखिएगा 2+, दैट इज क्या हो गया? 2+ दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग यहां पर होगा जस्ट पहले वाले वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया।
और 2 नेगेटिव लेते हैं, 2 नेगेटिव दैट इज 2 से कम, 1.99 वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया आपके पास। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे कोई आपके पास एक नंबर ए ले लेते हैं, ए प्लस लीजिएगा तो वैल्यू कितना होगा, ए होगा, और ए माइनस लीजिएगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, -1 बनेगा। ये हम लोग लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको एक लाइन में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए क्या डिफाइन कर लेते हैं, देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग देते हैं, याद रखिएगा। देखिए द सिंबल, देखिए द सिंबल, कौन सा सिंबल, देखिए ये सिंबल किसको डिनोट्स करेगा, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हिच इज always lesser than or equal to x, always lesser than or equal to x। या नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि n इंटीग्रल वैल्यू जस्ट पहले वाले जस्ट प्रीसीडिंग और इक्वल, जस्ट क्या हो गया आपके पास, एन इंटीग्रल वैल्यू जस्ट प्रीसीडिंग और क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गया। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि द सिंबल, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी रहेगा आपको वहां पे इंडिकेट किया रहेगा कि ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। तो द सिंबल दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हिच इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू x, या नहीं तो एन इंटीग्रल वैल्यू जस्ट प्रीसीडिंग, जस्ट पहले वाले वैल्यू होगा, या नहीं तो कौन सा वैल्यू होगा आपके पास, या नहीं तो इक्वल वैल्यू होगा। आई बात समझ में। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद, इसके बाद क्या करते हैं, इसका ग्राफ को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए ग्राफ के लिए हर हमेशा x और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए आपके पास। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान पर रखिएगा। देखिए ग्राफ के लिए क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये मेरे पास x का वैल्यू हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास y का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गया। अब यहां पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहां पे x का वैल्यू क्या ले लिए, 0 से 1 ले लिए, और जैसे x का वैल्यू 0 से 1 लीजिएगा उसमें देखिए x का वैल्यू 0 से 1, तो y का वैल्यू हर में से क्या बनेगा आपके पास, सॉरी y का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, 0, दैट इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.99 तक जाएंगे वैल्यू मेरे पास 0। फिर यहां से चलिए इस कंडीशन में मेरे पास वैल्यू क्या बनेगा, और एक और ले लेते हैं हम लोग। देखिए वैल्यू कितना 2, और एक नेगेटिव में ले लेते हैं हम लोग 0, वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, -1 बनेगा आपके पास। तो x का करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मेरे पास आ गया है। तो अब देखिए यहां पे हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 0.1 हो गया आपके पास, ये 0.2 हो गया आपके पास, ये 0.3 हो गया आपके पास, और ये -1, ये -2 हो गया। y चलिए +1 +2 +3, y -1 y -2 y -3, तो y +1 y +2 और y +3। अब देखिए हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, x का वैल्यू को रखते हैं, फिर उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू को रखते हैं। तो मेरे पास देखिए x का वैल्यू 0 से 1, x का वैल्यू जब भी 0 से 1 लेंगे y हर में से क्या होगा, 0 होगा। देखिए x का वैल्यू 0 से 1, देखिए x का वैल्यू 0 से 1। देखिए ग्राफ को हम लोग दो पार्ट ऐसे शो करते हैं, ऐसे और ऐसे, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। तो ये पार्ट कहने का मतलब क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे मेरे पास x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेसर देन 1, दैट इज ये पार्ट x का वैल्यू 0 होगा, बट यहां पे x का वैल्यू 1 नहीं होगा, दैट इज ये पार्ट मेरे पास होगा, इंक्लूडेड होगा, बट ये पार्ट मेरे पास नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा। ये पार्ट होगा, ये पार्ट नहीं होगा। दैट इज यहां से देखिए 0 से लेकर कहां तक,
जीरो से लेकर के जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 से 1 लीजिएगा और वाई हमेशा क्या होगा, वाई वैल्यू हमेशा 0 होगा। अब जैसे ही एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं, देखिए एक्स का वैल्यू 1, तो वाई कहां पे चला गया आपके पास, देखिए वाई कहां पे चला गया 1, और वाई 1 कहां से कहां रहेगा, 1 से लेकर कहां तक रहेगा आपके पास बताइए, 1 से लेकर के 2 में, 1 से लेकर के 2 में, 1 से लेकर के 2 में y हमेशा कितना हो गया, 1 हो गया। ध्यान पर रखिएगा ये वाले पार्ट, इसके लिए ये वाले पार्ट इंक्लूडेड होगा और ये वाले पार्ट क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि यहां पे लेसर है। फिर चलिए जैसे ही 2 लीजिएगा, ये 1 ये 2, जैसे ही x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर कितना तक, 3 तक, ठीक है, 2 से लेकर के 3 तक y का वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए 1 2 2 रहेगा आपके पास। अब चलिए माइनस में, -1 से 0 और माइनस में 1 से 0, जैसे ही x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, -1, और -1 से 0 y हमेशा कितना रहेगा आपके पास बताइए, -1 से 0, ठीक है, -1 से 0 में तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, -1 बनेगा। कितना बनेगा आपके पास, -1 हो गया। तो ये ग्राफ अब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। और ये ग्राफ देख लीजिए, ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ होगा। आई बात समझ में? तो आप पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े हुएगा तो फिर भी पढ़िएगा आप कि कंटिन्यूटी में क्या होता है, ये मतलब पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहां तो ईच एंड एवरी इंटीग्रल पॉइंट पर क्या हो रहा है, ग्राफ यहां पर ब्रेक कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहां से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ को क्या करते हैं, ग्राफ को डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस किए हैं। अब चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जो प्रॉपर्टी होता है जिससे कि मेरा क्वेश्चन को डिस्कस करने में आसान ही होता है, अब हम उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब देखिए यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या आपके पास है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू जब भी होगा x -1 से ग्रेटर होगा और लेसर देन क्या होगा आपके पास, x होगा। और ये प्रॉपर्टी को देखिएगा हम लोग लिमिट में यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का हम लोग लिमिट में यूज करेंगे। और देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसका 2 वैल्यू होगा, एक 0 और -1। अब देखिए यहां पे 0 कब होगा, जब इंटीजर होगा। तो देखिए यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आपके पास -x है, तो इंटीजर कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 2 प्लस कितना हो गया, -2 हो गया, यानी कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2, इसका -2, कुल मिलाकर कितना हो गया, देखिए आपके पास 0 हो गया। और जब इंटीजर नहीं होगा, तो जब इंटीजर नहीं होगा तो 2.5 और माइनस में 2.5, तो 2.5 का वैल्यू 2 हो गया और माइनस में 2.5 का वैल्यू -3 हो गया। कितना हो गया आपके पास, -1। तो जब आपके पास इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -1 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, यदि x प्लस y रहे और जिसमें y इंटीजर है, दैट इज देखिए ऐसे रहेगा, x प्लस 2 रहे तो इसको हम लोग अलग करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, इसको अलग करके हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां देखिए यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 होगा, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाइएगा तो ये 0 से कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन 1 होगा। जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो ये सब क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन हटाइएगा, जैसे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहेगा, साइन हटाइएगा तो 5 + 1 दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास 6, बशर्ते कि ये n क्या होना चाहिए, n इंटीजर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, यहां देखिए यहां पे ग्रेटर इक्वल है, यहां पे ओनली ग्रेटर है, तो ओनली ग्रेटर है, साइन हटाने के बाद क्या होगा आपके पास, ग्रेटर इक्वल n + 1, यानी कि 1 ज्यादा हो जाएगा आपके पास। फिर से वही बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेसर देन इक्वल टू n रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन हटाइएगा तो लेसर देन n + 1 हो जाएगा आपके पास। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेसर देन इक्वल टू 5 रहेगा, तो x इज लेसर देन 5 + 1 दैट इज लेसर देन कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया आपके पास। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू लेसर देन n रहेगा, तो साइन हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में?
अब देखिए इनक्वालिटी सोल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी नंबर 9, इनक्वालिटी सोल्व करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहां पे 5 ले लिए, ठीक है, यहां पे कितना ले लिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इतना, इधर कितना हो गया 6 हो गया, और जैसे ही साइन को हटाइएगा इधर कितना हो गया 6 + 1 हो जाएगा आपके पास, तो कितना हो गया लेसर देन कितना हो गया साइन हो गया। अब यहां पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 पर एक हम लोग यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, इवैल्यूट। देखिए एक वैल्यू आपको चाहिए, एक वैल्यू आपको निकालना है, देखिए कैसे निकालना है। ये वैल्यू क्या आपके पास है, देखिए इवैल्यूट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस 1/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस 2/100, और लास्ट में कितना चला जाएगा 3/4 प्लस 99/100 हो गया आपके पास। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x का वैल्यू 3/4 आपके पास है, प्लस x प्लस 1/n, तो n का वैल्यू क्या है आपके पास 100 है। फिर देखिए 2/n, 3/n, 99/n, यानी कि यहां पे जितना है न्यूमरेटर में उससे एक कम है, तो वैल्यू कितना हो गया nx हो गया। तो यहां पे देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 3/4 हो गया, और n का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। तो इसका वैल्यू को क्या लेते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या लेते हैं nx। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx कितना हो गया आपके पास 3/4 into 100 हो गया आपके पास, कितना हो गया 25, दैट इज कितना हो गया 75। तो 75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा आपके पास 75 हो गया आपके पास। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्या था, ये प्रॉपर्टी था। अब इस पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद लीस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, आप हेडिंग डाल सकते हो लीस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया आपके पास, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया आपके पास। और ये जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है शॉर्टकट में हम लोग LIF लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को LIF लिखेंगे। तो जैसे देखिए हम लोग y = fx है आपके पास, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, y = fx हो गया, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में जस्ट पहले वाले वैल्यू लिए थे, और लिस्ट में क्या करना है, ठीक बाद वाला वैल्यू लेना है। क्या करना है, बाद वाला वैल्यू लेना है। जैसे देखिए आपको बताए थे ये 0 1 2 3, इधर आपके पास -1, इधर आपके पास -2। जैसे देखिए लिस्ट इंटीजर ऑफ 0.5, तो पहले वाला, इससे पहले क्या लिए थे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक पहले वाला, इसमें क्या करेंगे जस्ट बाद वाला, तो 0.5 यहां पे ठीक बाद वाला क्या हो गया आपके पास 0.5 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब 0.5 लीजिए, 0.6 लीजिए, 0.789 लीजिए, फिर भी वैल्यू क्या बनेगा आपके पास 1 बनेगा। जैसे देखिए 2.5 का लिस्ट इंटीजर वैल्यू 2.5 यहां पाएगा, ये वैल्यू कितना हो गया आपके पास 3 आ गया। अब माइनस में चलते हैं, देखिए माइनस में 0.5 ले लिए, तो माइनस में 0.5, माइनस में 0.5 यहां पर होगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया आपके पास। -1.5 चलते हैं, तो -1.5 का वैल्यू क्या होगा आपके पास, देखिए -1.5, तो -1.5 यहां पे, तो ये वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से जैसे कोई इंटीजर लेते हैं, ये तो खुद का इंटीजर है, वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ये 0 हो गया, वैल्यू कितना होगा 0 होगा, -2 हो गया, वैल्यू कितना होगा आपके पास -2 हो गया। तो ये तो हो गया लिस्ट इंटीजर में। ग्रेटेस्ट में क्या किया, ठीक पहले वाले, और लिस्ट में क्या करना है, ठीक बाद वाले लेना है। तो इसको एक लाइन हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन डिफाइन कर देते हैं, एक लाइन डेफिनेशन दे देते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन क्या देते हैं, देखिए द सिंबल, कौन सा सिंबल, देखिएगा ये सिंबल डिनोट्स लिस्ट इंटीजर फंक्शन which is always greater than or equal to x
इक्वल टू एक्स। यहां देखिए फिर से यहां पे ऑलवेज ग्रेटर देन, जैसे देखिए 2.5 का लीस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3, तो 3 जब भी होगा 2.5 से क्या होगा ग्रेटर होगा, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इंटीग्रल वैल्यू जस्ट सक्सीडिंग और क्या लिख सकते हैं हम लोग इक्वल। तो इस तरह से हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग ग्राफ ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे देखिएगा, फिर से वही बात, ग्राफ के लिए हम लोग एक्स और वाई का करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहां पे ये आपके पास एक्स बन गया, आपके पास ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन ये हो गया आपके पास। अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां से पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे लेते थे, ठीक है। अब लेकिन हमको क्या करना है, ऐसे लेना है, आपको ऐसे लेना है आपके पास। अब इसका वैल्यू कितना बन जाएगा आपके पास 1 बन जाएगा आपके पास। जैसे क्या किया 2 लेसर देन इक्वल टू 3, तो वैल्यू इसका क्या बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। अब चलिए एक माइनस में ले लेते हैं, -1 से कितना ले लिए 0, -1 से 0, वैल्यू क्या बनेगा आपके पास 0। इस तरह से देख लीजिए आप, ये 0 -1, तो जब भी होगा यहां पर वैल्यू होगा, ठीक, ये वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बहुत सारा है, इस तरह से आप बहुत सारे वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां से क्या किए हैं, 3 वैल्यू के लिए हैं। कितना वैल्यू के लिए हैं, 3 वैल्यू के लिए हैं। एक बार 0 से 1 में 1 हो गया, और 2 से 3 में कितना हो गया आपके वैल्यू। देखिए एक कॉलम यहां पे छोड़ करके डायरेक्ट जंप कर दिए हैं, यहां पर ले लीजिए पहले 1 से 2 में, 1 से 2 में वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। और यहां पे क्या किए हम लोग 3 में, वैल्यू कितना बनेगा आपके पास 3 बनेगा। और -1 से कितना में 0 में, देखिए ये वैल्यू कितना रहेगा आपके पास, ये वैल्यू आपके पास रहेगा -1 रहेगा। अब देखिए डायग्राम पर बैठा दीजिए आप इसको, ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 हो गया आपके पास, ये आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये -3, ये +1, ये +2, ये +3, y -1, y -2, y -3। अब देखिए जैसे 0 से 1 y1, जैसे x का वैल्यू यहां से स्टार्ट किया है यहां तक आए हैं, y का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहां देखिए यहां भी फिर से 2 बात लिए हम लोग, यहां से फिर से 2 बात लिए, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे देखिए अब ये पोर्शन इंक्लूडेड हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया आपके पास इंक्लूडेड हो गया। अब ये पोर्शन क्या हो गया एक्सक्लूडेड हो गया, क्या हो गया एक्सक्लूडेड, ये पोर्शन इंक्लूडेड, ये पोर्शन क्या हो गया एक्सक्लूडेड हो गया आपके पास। तो 0 से 1 में देखिए 0 से 1 में y कितना होगा आपके पास 1 होगा आपके पास। तो ये पोर्शन नहीं होगा और ये पोर्शन होगा, यहां पे हम लोग इंडिकेट कर दिए। अब देखिए जैसे ही x का वैल्यू 1, तो देखिए y कहां चला गया, y 2 पे चला गया, और y2 कहां से कहां, ठीक है। और 1 से 2 में देखिए 1 से 2 में y का वैल्यू क्या रहेगा आपके पास 2 रहेगा आपके पास। इसी तरह से आप 2 से 3 में भी ले सकते हैं। अब माइनस में चलते हैं, देखिए -1 से 0, जैसे ही x का वैल्यू -1 से 0 लीजिएगा आपके पास, -1 से 0 में ये वैल्यू आपके पास कितना होगा 0, ठीक है, ये वैल्यू 0। तो -1 से 0 देखिए -1 से 0 में y हर हमेशा क्या रहेगा आपके पास 0 रहेगा। कितना रहेगा आपके पास 0 रहेगा। याद रखिएगा इसमें ये पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट होगा, इसलिए यहां पे ये पार्ट नहीं होगा, एक्सक्लूडेड हो गया, ये पार्ट होगा तो क्या हो गया इनक्लूडेड हो गया। तो ये था आपके पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और इससे रिलेटेड एक और बचा हुआ मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो अब हम चलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। अब देखिए मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। देखिए जैसे कोई फंक्शन हम लोग y = f(x) लेते हैं
और ये एफ एक्स, इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ऐसे लेते हैं, और ये होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स होता है। तो जैसे कि देखिए यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5, तो क्या होगा आपके पास, देखिए 2.5 माइनस में 2.5, ये तो 2.5 होगा, और ये वैल्यू कितना होगा 2 माइनस होगा कितना होगा 0.5 होगा। अब देखिए यहां पे कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू लीजिएगा, जब भी होगा कितना होगा आपके पास, देखिए 2.5 का वैल्यू कितना हो गया 0.5। पहले देखिए एक इंटीजर लेते हैं, तो 2 का वैल्यू क्या होगा आपके पास, 2 माइनस ये हो गया आपके पास, तो 2 माइनस 2 वैल्यू कितना हो गया 0। अब कोई भी लीजिए ना, देखिए जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/9 ले लिए हैं, यहां देखिए कितना 1.9, तो 1.9 माइनस 1 कितना होगा 0.9 होगा। तो इस तरह से वैल्यू आप लीजिएगा, और वैल्यू लेने के बाद देखिएगा कि जब भी होगा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जब भी होगा कितना होगा आपके पास, या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 पर कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 लीजिएगा, 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ 0 कितना हो गया आपके पास 0। लेकिन जब भी होगा 1 से कम होगा, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होगा 1 से ज्यादा नहीं होगा, जब भी होगा आपके पास क्या होगा लेसर देन 1 होगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या कीजिएगा आप याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जब भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और लेसर देन कितना होगा आपके पास 1 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पर ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x पर एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। देखिए सोल्व फॉर x, किसका वैल्यू चाहिए x का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन मेरे पास है 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x। अब देखिए वैल्यू किसका चाहिए x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन मेरे पास है, यहां पे मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए हम लोग करते हैं क्या है, यहां पे ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x हो गया, और यहां से वैल्यू देखिए कितना होगा, यहां से वैल्यू, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए कितना होगा आपके पास, ये हो गया पास x का वैल्यू क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ x, प्लस क्या हो गया आपके पास इंटीजर पार्ट ऑफ x। यहां से देख लीजिए आप 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 3 इंटू कितना हो गया, और यहां 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया आपके पास। तो यहां से देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2/3 इंटू क्या निकल गया, ये निकल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकल गया। अब देखिए जहां पे इक्वेशन मेरे पास 3 वेरिएबल में था, यानी कि 3 फंक्शन में था, 3 डिफरेंट फंक्शन में था, अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये 2 फंक्शन में आ गया। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेसर देन 1 होता है। तो ये देखिए कितना हो गया 2/3 हो गया आपके पास, लेसर देन 1 हो गया, ये 0 हो गया, और इधर कितना होगा 3/2। तो यहां से क्या देखते हैं हम लोग, देख लीजिए कि यहां से ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ ये जो x होगा या तो 0 होगा, और 3/2 दैट इज 1.5 से कम, तो 1.5 से कितना कम, कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। लेकिन आपको चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो अभी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x का वैल्यू आया है। तो देखिए यदि ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x का वैल्यू 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू भी कितना हो गया 0। लेकिन x का वैल्यू चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x, यानी कि 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 हो गया। तो एक वैल्यू आपके पास यहां से कितना आ गया 0। फिर से चलिए यदि ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 2/3 हो गया आपके पास। तो ये जो ग्रेटेस्ट 2/3 हो गया, बट हमको चाहिए किसका वैल्यू x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू देखिए आपके पास क्या निकलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
2/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 5 बाई कितना हो गया 3। तो फाइनली यदि आंसर लिखिएगा तो इसका 2 वैल्यू आ गया, एक 1 आ गया, दूसरा कितना आ गया आपके पास, एक 1 नहीं, एक 0 आ गया आपके पास यहां से, और एक वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5/3 आ गया आपके पास। और एक क्वेश्चन हम आपको यहां से दे देते हैं, देखिए सोल्व फॉर एक्स इफ एक्स हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, एंड क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। ये किस में होगा, RNGP में होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। और बाय द वे यदि क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है तो हमसे जरूर पूछिए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को क्या कीजिए, लाइक कीजिए।